नमस्कार, मैं नरेश कुमार जेठिया आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको सोशल एंथ्रोपोलॉजी का एक टॉपिक सब्जेक्ट मैटर एंड स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र की विशेष सामग्री एवं क्षेत्र के बारे में बताने जा रहा हूं। हमने सोशल एंथ्रोपोलॉजी की बहुत सारी परिभाषाओं में विवेचन किया। इस विवेचन में हम मानव शास्त्र की विशेष सामग्री उसके अध्ययन क्षेत्र का हमें कुछ ज्ञान हुआ। अब हम इसकी क्षेत्र और विशेष सामग्री के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। हॉबे लिखते हैं कि मानव का अध्ययन दो भागों में करना संभव है। प्रथम, मानव स्वयं को एक जीव के रूप में उसकी उत्पत्ति विकास का ऐतिहासिक अध्ययन करना, और दूसरा है मानव की शरीर संरचना का वैज्ञानिक अध्ययन करना। दूसरा, मानव के कार्यों अर्थात उसकी संस्कृति का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करना, जिसके अंतर्गत संस्कृति की उत्पत्ति और विकास का ऐतिहासिक अध्ययन और संस्कृति की संरचना का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाना चाहिए। अब हम देखते हैं कि जो मानव शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को दो भागों में बांट सकते हैं हम। इसका जो अध्ययन क्षेत्र है उसमें पहला है मानव शास्त्र, मानव का अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैन। इसमें क्रॉबर, बॉस, हैडन, हॉबल, टर्निहाई, अर्स्कोविट्ज ये लिखते हैं मानव शास्त्र मानव का अध्ययन है। और इन विद्वानों ने लिखा है कि मानव शास्त्र मानव का विभिन्न दृष्टिकोणों से इसके अनेक पहलुओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, जिसमें से पहला है मानव की उत्पत्ति और विकास, ह्यूमन ओरिजिन एंड इवोल्यूशन। मानव शास्त्र मानव को एक जीव के रूप में उसकी उत्पत्ति का अध्ययन करता है। ये विज्ञान की सृष्टि के प्रारंभ से लेकर मानव किस प्रकार से एक प्राणी के रूप में विकसित हुआ, इस बात का अध्ययन करता है। मानव की उन विशेषताओं का भी अध्ययन किया जाता है जिसके कारण मानव अन्य प्राणियों से भिन्न तथा उच्च है। दूसरा, मानव प्रजातियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस। मानव शास्त्र की एक शाखा मानव मिति, एंथ्रोपोमेट्री, मानव की शारीरिक संरचना का अध्ययन करके मानव का वर्गीकरण विभिन्न प्रजातियों के रूप में प्रस्तुत करती है। मानव की विभिन्न प्रजातियों का तुलनात्मक अध्ययन मानव शास्त्र की प्रमुख विषय सामग्री है। इसमें प्रजातियों की उत्पत्ति, विकास और वर्गीकरण का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है संस्कृति या मानव के कार्यों का अध्ययन, स्टडी ऑफ कल्चर और मैन्स वर्क। मानव शास्त्र मानव का और उसके समस्त कार्यों का अध्ययन करता है। मानव शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में मानव के केवल उन कार्यों को सम्मिलित किया गया है जो मानव समाज की संस्कृति, सामाजिक संरचना, व्यवस्था और संगठन से संबंधित है। संपूर्ण संस्थागत व्यवहार और क्षमताओं, आदतों आदि का भी मानव शास्त्र क्षेत्र माना जाता है, जो समाज के व्यक्तियों को अनुकूलन और व्यवस्थापन को संभव बनाता है। इस पर सांस्कृतिक मानव शास्त्र की एक शाखा सामाजिक मानव शास्त्र संस्कृति के भाग के रूप में मानव समाज की सामाजिक संरचना और संगठन का अध्ययन करती है। नातेदारी, विवाह, परिवार, सामाजिक संगठन, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक संगठन, धर्म, जादू, विज्ञान आदि इसका अध्ययन के क्षेत्र है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि मानव शास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र प्रत्येक युग का मानव और उसकी संस्कृति और समाज है। इतना ही नहीं बल्कि इसमें इससे संबंधित सभी विषय भी मानव शास्त्र के अंतर्गत हम सम्मिलित करते हैं। इसके अध्ययन क्षेत्र में आदिकालीन और सभ्य मानव, समाज, सांस्कृतिक सभी आ जाते हैं। मानव शास्त्र मानव उसके समस्त कार्यों का विज्ञान है। इसलिए मानव शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र शारीरिक और सामाजिक दोनों विज्ञानों से संबंधित है। मानव शास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो मानव के शारीरिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करता है। एक प्रकार से मानव शास्त्र के अंतर्गत मानव और उसके समस्त कार्यों का समग्र रूप से अध्ययन करना शामिल है। इसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, ब्रांचेज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। इसमें अलग अलग जो मानव शास्त्री है उन्होंने अलग अलग वर्गीकरण करते हैं, जिसे राल्फ पेटिंगटन कहते हैं। इसमें एक शारीरिक मानव शास्त्र, दूसरा सांस्कृतिक मानव शास्त्र। जेकब और स्टैन जो इसको डिवाइड करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, वो मानव का उद्विकास, शारीरिक मानव शास्त्र, पुरातत्व शास्त्र, सांस्कृतिक मानव शास्त्र, वैज्ञानिक भाषा विज्ञान। श्यामचरण दुबे जो कि एक भारतीय समाजशास्त्री मानव शास्त्री है, वो
डिवाइड करते हैं। मानवीय विकास, शारीरिक नृतत्वशास्त्र, प्रागैतिहासिक पुरातत्व, सांस्कृतिक मानवशास्त्र। रॉप लिंटन इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, शारीरिक मानवशास्त्र और सांस्कृतिक मानवशास्त्र। तो ये अलग अलग मानवशास्त्री है जो मानवशास्त्र को अलग अलग भागों में इसका विभाजन करते हैं। हम अगर इन सब के विभाजन के बाद में अगर शॉर्ट में अगर कहना चाहें तो मुख्य जो वर्गीकरण होता है उसमें पहला आता है शारीरिक मानवशास्त्र। शारीरिक मानवशास्त्र की वे प्रमुख शाखा है जो मानव को एक जीव के रूप में वैज्ञानिक अध्ययन करती है। हर्स्कोविट्ज इसको परिभाषित करते हुए लिखते हैं, शारीरिक मानवशास्त्र सारांश में मानव जीवशास्त्र है। पेनिंगटन लिखते हैं, शारीरिक मानवशास्त्र मानव के शारीरिक लक्षणों से संबंधित है। दूसरा, इसके जो अलग अलग इसको विभाजित किया गया, शारीरिक मानवशास्त्र की बहुत सारी शाखाएं हैं। मानव आनुवंशिक, मानव जीवाश्म, मानव मिति, ये अलग अलग शारीरिक मानवशास्त्र को विभाजित किया गया है। मानव आनुवंशिकी, मानव पुरातत्व शास्त्र, मानव मिति। और दूसरा इसका जो वर्गीकरण है, मुख्य वर्गीकरण, वो है सांस्कृतिक मानवशास्त्र, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। मानवशास्त्र मानव के कार्य तथा संस्कृति की उत्पत्ति और विकास तथा उसकी संरचना कार्य को अध्ययन करता है। और ये अध्ययन मानवशास्त्र की प्रमुख शाखा सांस्कृतिक मानवशास्त्र के द्वारा किया जाता है। हॉबल लिखते हैं, मानवशास्त्र का वह भाग जो मानव की रीति रिवाजों का ध्यान केंद्रित करता है सांस्कृतिक मानवशास्त्र कहलाता है। सांस्कृतिक जो मानवशास्त्र है उसका जो अध्ययन क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। इसे क्रमबद्ध व्यवस्थित करने के लिए हम इसको अलग अलग शाखाओं में विभाजित करते हैं। पुरातत्व शास्त्र, प्रजाति शास्त्र, भाषा विज्ञान, सामाजिक मानवशास्त्र और व्यवहारिक मानवशास्त्र। ये सांस्कृतिक मानवशास्त्र का वर्गीकरण है। अलग अलग इसकी ब्रांचेस यानी कि शाखाएं हैं। और जो हमारा जो विषय है वो इसी का एक जुड़ा हुआ है, सामाजिक मानवशास्त्र, जो इसका सांस्कृतिक मानवशास्त्र का एक भाग है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी। तो ये मैंने आपको सामाजिक मानवशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में समझाने का प्रयास किया। और सामाजिक मानवशास्त्र का जो इसका विषय क्षेत्र है और इसकी शाखा है, इसके बारे में बताने का प्रयास किया। धन्यवाद।